ईआरसीपी पर कांग्रेस की ये रैली, और रैली को संबोधित आज प्रियंका गांधी करने वाली हैं। दोपहर 1 बजे दौसा प्रियंका पहुंचेंगी। सीएम गहलोत, डोटासरा, रंधावा मौजूद रहेंगे। वादा खिलाफी यात्रा के तहत कांग्रेस की ये रैली होने वाली है। तो देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी और वह दोपहर करीब 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। करीब 2 घंटे तक हुए रैली स्थल पर वो मौजूद रहेंगी और प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं आज दिन भर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आएंगी। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। तो इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज पानी की समस्या से परेशान हैं। तो देखिए, दौसा में आज कांग्रेस की रैली होनी है और दोपहर 1 बजे दौसा पहुंचेगी प्रियंका गांधी। सीएम गहलोत, डोटासरा और रंधावा मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, आज ईआरसीपी के मुद्दे पर जम करके यहां पर जो प्रियंका गांधी है वो घेरती हुई नजर आएंगी केंद्र सरकार को। तो दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की रैली काफी महत्वपूर्ण है। रैली को संबोधित आज प्रियंका गांधी करने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और इससे पहले भी देखिए लगातार जो बड़े कद्दावर नेता है वो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। ममता भूपेश खुद पहुंची थी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और आज जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, रैली को संबोधित करेंगी, तो देखना होगा क्या कुछ वो आज कहती हैं, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस की ये रैली मानी जा रही है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी, रैली को संबोधित करने वाली हैं। ईआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है और देखिए आज इसी पर प्रियंका गांधी बोलती हुई नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईआरसीपी को लेकर के आज जनसभा भी करनी है, दोपहर 1 बजे पहुंचेंगी, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आचार संहिता के बाद प्रियंका गांधी का राजस्थान का ये पहली चुनावी सभा है और दौसा के कांदोली गांव में सभा स्थल तैयार किया गया है जो सिकराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है। ईआरसीपी के समर्थन में ये रैली होगी। जो कांग्रेस है वो ईआरसीपी को लेकर अपना मैसेज जनता के बीच कन्वे करेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और अजमेर की रैलियों में ये बात कही थी कि राजस्थान में ईआरसीपी को लागू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा खिलाफी की है राजस्थान की जनता के साथ। ऐसे में राजस्थान की जनता उनको भाजपा को सबक सिखाएगी, इस तरह के मैसेज दिया जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। ईआरसीपी के समर्थन में होने जाने वाली इस रैली में करीब 1 बजे प्रियंका गांधी पहुंचेगी और उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन सहित स्थानीय जो मंत्री हैं ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आएंगे। ऐसे में पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी है, क्योंकि 13 जिलों की पानी की समस्या है। 16 अक्टूबर को 12 से ये वादा खिलाफी यात्रा शुरू हुई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। ऐसे में इसका दूसरा फेज ये दौसा में है और दौसा में भी इसी ईआरसीपी को लेकर एक रैली हो रही है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईआरसीपी के नाम पर अब भाजपा को घेरने की तैयारी कांग्रेस द्वारा की जा रही है और उसके लिए पूरा एक तरीके से मंच सज चुका है और दोपहर 1 बजे यहाँ से कांग्रेस के नेता भाजपा पर जुबानी हमला बोलेंगे और राजस्थान की जनता के बीच एक मैसेज भिजवाने की कोशिश करेंगे कि ईआरसीपी को सिर्फ कांग्रेस ही लागू कर सकती है, क्योंकि भाजपा ने वादा खिलाफी की है। जी बिल्कुल आशीष, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी सीसी की बैठक आज प्रस्तावित है। जल्द आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के आज बैठक होनी है। दावेदारों के नाम पर बैठक में फैसला किया जाएगा। कल ग्रुप की बैठक में देखिए लिस्ट फाइनल हुई है और प्रहलाद जोशी के घर 2 चरणों में करीब 5 घंटे की बैठक हुई है। अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बार में बीजेपी जारी कर सकती है जंबो लिस्ट। पहली सूची में 41 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है और अब सभी को इंतजार है कि कब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। देखिए कल कोर ग्रुप की बैठक और उस बैठक में चर्चा विमर्श कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो दूसरी बार में देखिए बीजेपी अपनी जंबो लिस्ट जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, देखिए बीजेपी सीसी की बैठक आज प्रस्तावित है और कल कोर ग्रुप की बैठक हुई है। ये कहा जा रहा है कि फाइनल नामों पर मुहर लग चुकी है और जल्द ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। क्या कौन सा लखवीर, देखिए कल कोर ग्रुप की बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है और जल्द ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए खास साफ तौर पर कल करीब कोर बैठक हुई है कोर ग्रुप की, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल 2 चरणों में मंथन हुआ। पहले करीब 3 घंटे का मंथन और फिर उसके बाद कुछ नेताओं को भेजा गया, फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 घंटे का और मंथन हुआ। करीब 100 सीटों को लेकर क्लियर किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह फिर से एक बार बैठक होगी। बैठक होने के बाद शाम को 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होगी। मतलब साफ है कि पहली अब जो दूसरी सूची आनी है बीजेपी की, वो जंबो आएगी, मतलब बड़ी सूची आएगी। पहले संभावना थी कि 70-80 नाम आएंगे, लेकिन अब करीब 100 के नाम उस दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की जो कयास है, जो कवायद है वो की जा रही है। तमाम पूरा होमवर्क किया जा रहा है, लगातार स्क्रूटनी की जा रही है, होम एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नाम दूसरी सूची में शामिल करवाए जाएं। इसीलिए लगातार बैठकें हो रही हैं और बैठकों का ही असर है कि कल देर रात 5 घंटे मंथन हुआ। अब सुबह भी एक बार बैठक होगी, फिर सीएसी की बैठक होगी, ताकि किसी भी नाम पर कोई विवाद ना हो, सर्वसहमति से पूरी सूची जारी हो और ज्यादा से ज्यादा नामों को आज की सीएसी की बैठक में मुहर लगवाया जाए, ताकि आज सीएसी की बैठक के बाद जल्द ही भाजपा अपनी दूसरी आधिकारिक सूची ऐलान कर दे। बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि पहली लिस्ट का जब ऐलान हुआ तो जिस प्रकार से विरोध हुआ, पार्टी की भीतर ही बगावत के सुर उठ गए। ऐसे में पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची में इस प्रकार की तस्वीरें कम देखने को मिले और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध ना करें, इसलिए लगातार ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज की जा रही है ताकि इस प्रकार की तस्वीरें देखने को ना मिले। बिल्कुल लखवीर, देखिए जब पहली सूची बीजेपी ने जारी की थी 41 प्रत्याशियों की वो सूची थी, उसके बाद से बगावती सुर देखने को मिले थे। अब जो दूसरी लिस्ट जारी होगी इसमें कितने नाम शामिल हो सकते हैं लखवीर? ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो दूसरी सूची आएगी वो काफी बड़ी होगी, जंबो होगी और पहले 70 नाम क्लियर किए गए थे जब मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक हुई। उसके बाद जब कल बैठक हुई तो ये कहा गया था कि उन 70 नामों पर तो पुनर्विचार किया जाए और उसके अलावा कुछ सीटें और ऐड की जाएं। हालांकि 70 नामों पर पुनर्विचार भी हुआ और कुछ अन्य सीटें भी ऐड हुई हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है और सहमति बनी है प्रदेश कोर ग्रुप की। अब सुबह फिर बैठक होगी, पुनर्विचार उस पर किया जाएगा। पुनर्विचार करके पूरी सहमति बनाने के बाद शाम को सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। सीईसी की बैठक में देखने वाली बात होगी कि जितनी सीटें रखी जाती हैं, करीब 100 सीटें रखी जाएंगी, उनमें से लॉक कितनी होती हैं। क्या बिल्कुल लखवीर, देखिए अब दूसरी लिस्ट का सभी को इंतजार है। बीजेपी जल्दी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इसको लेकर के महामंथन और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है और आज सीसी की बैठक प्रस्तावित है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कल कोर ग्रुप की बैठक में लिस्ट फाइनल हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। प्रहलाद जोशी के घर
2 चरण में बैठकें हुई हैं और अब तक 100 से ज्यादा नाम क्लियर कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 41 प्रत्याशियों का वहां पर ऐलान किया गया उस सूची में। उसके बाद से बगावती सुर भी देखने को मिले थे। इसी वजह से इस बार बीजेपी पूरा महामंथन कर रही है, मंत्रणा कर रही है कि इस बार सूची में जो नाम सामने आए उसको लेकर के लोगों में यहाँ पर मतभेद और मनभेद कुछ भी ना दिखे। इसी को लेकर के महामंथन तेज कर दिया गया है और आज कहा जा रहा है कि जो बैठक होगी सीसी की, उसके बाद से ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। 41 सीटों पर देखिए नामों का ऐलान हो चुका है। अब सभी को इंतजार है कि बीजेपी अब जब अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है, क्योंकि पहली लिस्ट में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे और ये कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी चौंकाने वाली होगी। चूरू से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और सड़क हादसे में जवान की मौत की खबर सामने आ रही है। बाइक पर अपने दोस्त से जवान मिलने जा रहा था। शेखावत कॉलोनी से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाते हुए ये हादसा हुआ है और छुट्टी पर अपने घर जवान नरेंद्र सिंह आया हुआ था, तभी ये हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाते वक्त ये हादसा हो गया। छुट्टी पर देखिए जवान नरेंद्र सिंह अपने घर आया हुआ था और बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और ये बड़ा जो हादसा है वो देखने को मिला है चूरू में। बड़ी जानकारी, तो बाइक को अज्ञात वाहन ने देखिए टक्कर मारी है। दर्दनाक सड़क हादसे की ये खबर और सड़क हादसे में जवान की मौत हो गई। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोचिंग सिटी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में आपको बता दें कि डेंगू अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है और 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों का जो आंकड़ा है 1575 तक पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के प्रयास अब लगातार नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बाद भी डेंगू का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अब चिंता का विषय बन चुका है। तो कोचिंग सिटी में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे की अगर हम बात कर ले, 20 नए मरीज सामने आए हैं। दिन पर दिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन देखिए अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई और 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं। ये डरावने वाला आंकड़ा है। तो कोटा में जो डेंगू का प्रकोप है वो देखिए बढ़ता ही जा रहा है और 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं। ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। मरीजों का जो आंकड़ा है 1575 तक पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग के जो प्रयास है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए, डेंगू का प्रकोप जो है वो कोटा में बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि देखिए आंकड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 20 नए मरीज सामने आए हैं। लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो कैसे बचे डेंगू से, लेकिन अभी तक जो स्थिति वो नियंत्रण में काबू होती हुई दिख नहीं रही है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि अब चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हो गया है। तो आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। आज मां कात्यायनी की पूजा रवि योग में है। उनकी पूजा करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने और भय से मुक्ति के लिए मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो देखिए, आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हम भी आपको मां के दर्शन कराते हैं। हर रोज वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स पहुंचते हैं और वहां पर वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें देखने को मिलता है कि जो भक्तजन है काफी उत्साहित नजर आते हैं। और देखिए, आज भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा हो रही है
और देखिए यहाँ पर माता को अलग अलग भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हुए लगातार जो तस्वीरें आई हैं उसमें भी लोग आपको दिखे हैं। तो शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है और छठे स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में देखिए भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। छठा दिन है तो देखिए लगातार भीड़ भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार हम भी आपको मां के दर्शन हर रोज कराते हैं। तमाम जगह से रिपोर्टर से जुड़ते हैं जो कि मंदिरों में पहुंचते हैं, उस मंदिर की खासियत आपको बताते हैं। वहां पर जो भक्तजन पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं और हम आपको टीवी के माध्यम से ही माता के दर्शन भी कराते हैं। आज भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर से जुड़ेंगे जो कि आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे, मंदिर की खासियत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितना उत्साह जो भक्तजन है उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। भजन करते हुए जो भक्तजन है वो नजर आते हैं और देखिए अलग अलग स्वरूप में माता की पूजा की जाती है तो अलग अलग भोग भी चढ़ाया जाता है। अलग अलग दिन की अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि माता को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि माता प्रसन्न हो और उनकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक और दीपक दोनों ही जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। सबसे पहले अशोक का ही रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए आज नवरात्रि का छठा दिन है, माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग दिन अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है और आप अभी फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है उसकी खासियत बताइए और तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, देखिए शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन बात करें तो मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई है ताकि सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा सके। चूंकि आज छठा दिन है तो छठे दिन मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना यहाँ के भक्तों के द्वारा की जा रही है और माता रानी को प्रसाद और चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। जहां तक पौराणिक कथाओं की बात करें तो देखिए आयुषी, जानकारी के मुताबिक जो ऋषि कात्यायन थे उन्होंने कठिन तप किया, परिश्रम किया और उन्हीं के कठिन तप और तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और यही वजह रही कि उन्हें मां कात्यायनी के रूप में जाना गया। आपको यदि हम मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और मां भगवती के चरणों में अपना प्रसाद और अपना शीश झुकाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है तो आयुषी हम लगातार देख रहे हैं कि पहले दिन से और आज छठे दिन तक लगातार जो मां भगवती की जो पूजा अर्चना का दौर था वो लगातार जारी है और भक्तों का भी मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप एक तरफ देखेंगे तो जहां एक तरफ भक्त आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मां भगवती के भजन कीर्तन गाने के लिए यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं का एक जत्था लगातार हर रोज यहाँ आता है और मां भगवती के चरणों में अपने भजन गाता है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पंडित जी आज मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन प्रातः काल से ही पुष्प और जो है नारियल चुन्नी चढ़ा रहे हैं और विशेष करके माता को शहद या शहद से बने भोग का प्रसाद अगर लगाया जाए भोग तो माता अधिक प्रसन्न है। कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए जो है मां भगवती कात्यायनी का पूजन करती, इससे शीघ्र ही विवाह के संयोग भी खुल जाते हैं और निश्चय ही माता सबकी मनोकामना पूरी कर रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मां भगवती की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शहद और शहद से लगा हुआ भोग यदि उन्हें चढ़ाया जाता है तो माता जल्दी प्रसन्न होती है, सभी मनोकामना पूरी होती है। आप ये देखिए श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। हम माता जी से भी बात करेंगे। माता जी, इस बार किस तरह से मना रहे हैं नवरात्रि आप? बहुत अच्छी से रखे, बहुत मंदिर दुर्गा मंदिर बहुत ज्यादा सजाया गया है। हम हर रोज आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। दुर्गा मंदिर की काफी आस्था है, आपके कैसे अनुभव रहे? हाँ जी, मैं तो 42 साल से जा रही हूँ, 42 ईयर्स से माता के मंदिर में आ रही हूँ। माता रानी सब पे दया करे, सभी पे कृपा करे। बिल्कुल आयुषी, हम कुछ और भक्तों से बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि किस तरह से आप इस पर शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं? कोई आइडिया नहीं है। देखिए बिल्कुल हम कुछ और भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो आपको यदि मंदिर प्रबंधन की आपको डिस्कशन बताएं तो देखिए अब मंदिर प्रबंधन के द्वारा काफी साज सजावट की गई है और साज सजावट करते हुए
प्रयास ये किया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रों के दौरान जो भक्त मंदिर पहुंचे उन्हें एक अच्छा वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। न केवल महिला बल्कि पुरुष श्रद्धालु भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद हैं। हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताएं, इस बार कैसे मना रहे हैं आप शारदीय नवरात्रि? खुशी के साथ पूजा करके डांडिया के साथ मना रहे हैं माता रानी का जागरण। घर पर भी आप लोगों ने घट स्थापना? हाँ जी, घर पे माता रानी की स्थापना। बिल्कुल अशोक, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। दीपक पुरी भी हमारे साथ भरतपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। जिस मंदिर में आप मौजूद है, पहले तो वो तस्वीर दिखाइए और उस मंदिर की खासियत बताइए क्या है। देखिए, बिल्कुल आयुषी, मैं इस वक्त राजेंद्र नगर स्थित एक मंदिर है वहाँ मौजूद हूँ और आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। जो माता रानी के मंदिर है वहाँ सुबह से ही एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं और आज छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। मैं इस वक्त तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से, देखिए, जो मंदिर है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सभी जो मंदिर हैं भरतपुर के, वहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है एक झील का कैला देवी का मंदिर है। यहाँ से करीब भरतपुर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल भरतपुर शहर की बात की जाए तो कई मंदिर हैं जहाँ पर लोग अपने जगह के अनुसार वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। जैसे राजेंद्र नगर है, जवाहर नगर है, यहाँ के लोग माता रानी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। किला स्थित मंदिर है, वहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो अलग अलग जगह जहां लोगों के लिए आसानी हो रही है वहां पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी साथी गंगानगर से अशोक भी दिखा रहे थे कि किस तरह से मंदिरों में जो है भीड़ देखी जा रही है। और फिलहाल सुबह का वक्त है तो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो नवरात्रा है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज छठा दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है माता रानी की। नवरात्राओं में हिंदू धर्म में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसके लिए विशेष रूप से भक्तगण हिंदू जाति, हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि माता रानी की विशेष कृपा इस दिनों में होती है। अखंड ज्योति जलाते हैं, जैसे हमने भी अखंड ज्योति जला रखी है। यहाँ पर जॉब होते हैं जिसको विशेष शुभ माना गया है, कलश स्थापना की जाती है, वो भी हमने किया हुआ है। और सुबह से लेकर के पूरे शाम तक, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। जवाहर नगर, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, यहाँ पर 4-5 कॉलोनियों के लोग यहाँ पर पदयात्रा आते हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सत्यनारायण भगवान के नाम से है ये मंदिर। देखिए, बिल्कुल जैसे कि ये पुजारी जी हैं, इन्होंने बताया आयुषी कि लोग जो है सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। और भी हम बात करेंगे किस तरह से जो है 9 दिन पूजा की जाती है, क्या विशेष पूजा अर्चना का महत्व रहता है इस शारदीय नवरात्रों में। बतासे में लौंग लगा करके घी के साथ में माता को भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से कच्चा नारियल, गोला और बतासे का भोग माता को लगाया जाता है। हलवा पूरी का लास्ट में भोग लगाया जाता है अष्टमी और नवमी के दिन। और विशेष रूप से तो दुर्गा जी के लिए इसी भोग का वो रखा जाता है प्रावधान। बाकी भोग में अपनी ओर से लोग मिष्ठान भी लाते हैं और भी कुछ फल वगैरह भी लाते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आयुषी, हमने यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात कराई और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और लगातार एक एक करके जो सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और माता रानी को भोग लगा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो शारदीय नवरात्र होते हैं उनमें लोग बड़े उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो अपने घर पर माता रानी को विराजमान किया है और वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर 9 दिन व्रत रह करके माता रानी की आराधना करते हैं और उसके बाद जब नवमी के दिन माता रानी की जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है। इस तरह की जो तमाम हम आपके बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंची हैं माता का पूजा अर्चना करते हुए, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वो काफी भव्य तस्वीरें, मंदिर की सजावट भी की गई है, माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग भी लगाए गए हैं। अशोक और दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से माता की तस्वीर दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।